इस सेक्शन में हम चलते हैं। हमारी खास मुलाकात का इस सेक्शन है और इस सेक्शन में हमारे साथ जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो कि सीधे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर 11 अशोक रोड के साथ जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। निर्मला सीतारमण जी, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निर्मला जी, पिछले कई दिनों से आप भारतीय जनता पार्टी की आवाज बनकर दिल्ली में गूंज रही हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अभी अभी हमारा सर्वे कह रहा है कि हम एक त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी है, लेकिन बहुमत से 2 सीटें दूर है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है। आपकी पार्टी का क्या अनुमान है? क्या आप इसे मानती हैं कि ये दिल्ली की नब्ज के नजदीक है हमारा सर्वे? आपके सर्वे के डिटेल्स अभी आप दिखा रहे हैं। हमारे आंकलन से हम तो जरूर सरकार बना रहे हैं और पिछले 1 सप्ताह से चुनाव के दिन तक हमारी कृषि इसके लिए होगी कि हम 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए और दिल्ली में स्थिर सरकार बनाए। लेकिन अमित शाह जी का तो मिशन 60+ था। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, हमारी अटेम्प्ट इसीलिए एकदम फोकस्ड तरीके से चल रही है कि हम 2/3 मेजॉरिटी लें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा वक्त देता हूं, आप अपना ईपी ठीक करवा लीजिए, शायद आपको इको हो रही है। तब तक हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं कमर्शियल, हम फौरन हाजिर होंगे। तब तक जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है वो हम ठीक करा लेते हैं निर्मला सीतारमण जी के साथ। तो हम खास मुलाकात में बात करेंगे निर्मला सीतारमण जी से, जो इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से लाइव जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। निर्मला जी, मेरा पहला सवाल, किसे वोट करूं मैं? क्योंकि मैं भी दिल्ली का वोटर हूं। चलो चले मोदी के साथ या चलो चले बेदी के साथ? आप चलो चले बेदी और मोदी के साथ, क्योंकि दिल्ली के सीएम बेदी और केंद्र में पीएम मोदी, इसके साथ चलिए। इसके साथ चलें, लेकिन कई तरह के कंफ्यूजन है मन में, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र पांचेजन ने यह कह रहा है कि बेदी फैक्टर थोड़ा कमजोर हुआ है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक संघ को पूरी आर्मी निकालनी पड़ गई है। स्वयंसेवक संघ के उनके पत्रिका में क्या लिखा जाता है वो उनके अपने प्रवक्तागण एक्सप्लेन करेंगे, मगर सच ये है कि एक चीफ मिनिस्टर के चेहरा अनाउंस करने तक एक रफ्तार में जाता है कैंपेन, और जब एक सक्षम महिला जिसका एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, और 1975 में जब इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन अनाउंस हुआ, उस साल रिपब्लिक डे में महिला आईपीएस ऑफिसर होने के नाते एक परेड देश का इतना गर्व के कारण बने, परेड लीड करने वाले महिला आज जिस साल हम रिपब्लिक डे में विमेन एम्पावरमेंट के बात कर रहे हैं और दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं, उस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनना एक अच्छा सा संयोग है और इसको दिल्ली के जनता एकदम पर्टिकुलरली महिला पसंद करती है। इसीलिए मैं मानती हूँ दिल्ली में बेदी जी के सरकार के द्वारा अच्छा सुशासन, स्थिर शासन मिलेगा। निर्मला जी, पहला सवाल, पहले बात कर लेते हैं मुद्दों पर, फिर उसके बाद आएंगे इसके राजनीतिक कॉन्सिक्वेंसेस पर। पहला सवाल, बिजली आप कितनी सस्ती करने जा रही हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 50% बिजली के दाम कम कर दिए जाएंगे। आम आदमी के साथ हम इस विषय में या तो कोई भी विषय में कंपटीशन के नाते बात करना नहीं चाहते, क्योंकि लेकिन जनता तो जानना चाहेगी। हम जनता के पास से नहीं, मैं जरूर बात में आ रही हूं जी। जहां जनता के पास जाकर के हम मैनिफेस्टो हो, विजन डॉक्यूमेंट हो सामने रखते हुए वोट मांगे और हमें जब समर्थन मिला, सरकार बनाए, उसके बाद चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी बीजेपी की सरकार बने, उन सभी विषयों में
अच्छा सुशासन के द्वारा पूरे प्रॉमिसेस को निभाए। इसीलिए मैं मानती हूं विजन डॉक्यूमेंट में जो हम बोल रहे हैं उसको हम पूरे फुलफिल करेंगे और इसमें कॉम्पिटिटिव राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो दिल्ली के लिए अच्छा है वो करने के लिए हम सिद्ध कटिबद्ध है। नहीं, इसका मतलब आप बिजली के दाम कम नहीं करेंगे? नहीं, इसके मतलब है हम कॉम्पिटिटिव आम आदमी के पार्टी से कंपटीशन में रहकर जिनको हम धोखाबाजी माने, डिस्कॉम को पब्लिक पैसा उनको दे करके एक तरफ उनको भी संतोष रखें और जनता को सिर्फ 3 महीना एक ट्रायल बेसिस में मुफ्त में देने के लिए एक छोटा सा नाटक जैसे करे और बाद में वो सस्टेन करने पाए। ऐसे पॉपुलिस्ट नाटक बीजेपी कभी नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी मुफ्त देने के खिलाफ है, चाहे बिजली हो या पानी? ऐसे नहीं है जी। हम हर एक सिस्टम में, हर एक इश्यू में आम जनता के लिए जो सुविधाजनक है उनको लॉन्ग टर्म में जो फायदामंद होगा और जहां जरूर उनको सब्सिडी मिलना चाहिए उनको तो करेंगे ही। जैसे प्रधानमंत्री जी का जन धन योजना में आज उनके भाषण में प्रधानमंत्री जी इतना स्पष्ट कहे कितने लोग को गैस के लिए डायरेक्टली सब्सिडी दिल्ली में मिले और उसके ऊपर एक शिकायत तक आज तक नहीं पहुंचा। इसीलिए हम जो बात करते हैं उसको 100% निभाते हैं, फुलफिल करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सिलेंडर के लिए पैसा सब्सिडी नहीं मिल रही है, जरूर मिल रही है, गरीबों को मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है। बिल्कुल दिल्ली में मिल रही है, लेकिन सभी लोग, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये तो सब यूपीए 2 गवर्नमेंट की स्कीम्स थी जिसको बीजेपी लागू करके अपना श्रेय हाथों में ले रही है। कांग्रेस पार्टी जब इन बातों में आते हैं मुझे हंसी आती है। बहुत सारे विषय में वो क्लेम करते हैं हमने किया, फिर उस समय जनता को क्यों डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिला? उस समय पैसा देने का कागज में बहुत सारा इंतजाम हुआ, मगर किनको पैसा मिला उसका रिकॉर्ड आज तक सीएजी को भी नहीं मिल रही है। पेपर में तो सुविधा और उपलब्धियां है मगर जिनको मिलना है उनको तो नहीं मिला। शायद बीच में कोई दलील का करके चले गए, उसको हिसाब किताब कौन देंगे जी? क्या बिजली कंपनियों को ऑडिट आप कराएंगे? बिजली कंपनी के ऑडिट में हमारे मंत्री पीयूष गोयल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक विषय तो स्पष्ट रखे हैं। आम आदमी पार्टी सीएजी के ऑडिट करवाने और 8 साल पहले का डेटा निकालवाने ये सब के विषय बोले। आम आदमी पार्टी का क्लेम ही इतना असत्य निकला क्योंकि 8 साल से पहले कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। ये लंबा टाइम निकालने में सीएजी का ऑडिट, आम आदमी पार्टी का क्लेम ही इतना असत्य निकला क्योंकि 8 साल से पहले कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। ये लंबा टाइम निकालने में सीएजी का ऑडिट करने का घोषणा तो कर चुके हैं मगर पिछले रिकॉर्ड कौन ले आने वाले हैं? इसीलिए आम आदमी पार्टी एक सामने बात बोले और उसमें इतना टाई अप करके चले गए हैं जिससे वो ऑडिट भी नहीं होगा। 8 साल पुराने के डॉक्यूमेंट में किसी के पास नहीं है। जनता में आकर के बाद में ये भी बोल सकते हैं देखा हमने तो ऑर्डर किया मगर सीएजी का ऑडिट नहीं हो पा रहे क्योंकि ये तालमेल, इनको मिलावट है, ये दे आर ऑल टुगेदर इन दिस स्कैंडल। ऐसे बोलने के लिए वो एक बहाना ढूंढ निकाले मगर सच बात यह है कि 8 साल पुराने के पास डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है। मगर इसमें कुछ घोटाला हुआ। इसमें सीएजी के ऑडिट हो, इंस्पेक्शन हो, जो भी करना है कोई संकोच नहीं करेंगे मगर अल्टीमेटली जनता को मीटर जिनके पास है उन्हीं को बेनिफिट देने के लिए नाटक किया है आम आदमी पार्टी ने। मीटर जिनके पास नहीं है उनका कुछ सुविधा मिला? कुछ नहीं मिला। ऐसे पॉपुलिस्ट नाटक बीजेपी नहीं करेगी। आपका एक बयान आया आज और उस बयान ने मुझे हैरत में डाल दिया कि निर्मला जी ऐसी भाषा कैसे बोल सकती हैं। आपको वो बयान सुनाता हूं मैं। A chore cannot decide who should come and investigate him. A chore cannot decide who should come and investigate him.
A chore cannot decide who should come and investigate him. A chore cannot decide who should come and investigate him. आपने अरविंद केजरीवाल को चोर कह दिया। आप इसके शायद कट ऐसे कर दिया कि मैंने 3-4 शब्द इससे पहले जो किया बोला उसको इसमें जोड़ा नहीं है। मैं रिपीट करती हूं आपको, ये बहुत सारे चैनलों ने पिकअप किया है, इसीलिए आप जरूर चेक कर सकते हैं जो मैं अभी बोल रही हूं वो उससे जमता है कि नहीं। एक पत्रकार मेरे से पूछे कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, आप वो एसआईटी मांग रहे हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसके ऊपर आपके प्रतिक्रिया क्या है। मैं पूरे विवरण देने के बाद, हमारे पोजीशन एक्सप्लेन करने के बाद ये बात बोली कि आई एम सॉरी, मैं एग्जैक्टली बात बोल रही हूं जी। आई एम सॉरी if I can take a frivolous analogy, it is like a chore who says only this person can investigate or that person can investigate. A chore cannot be deciding who should investigate on him. So इतने सारे बातें बोलने के बाद, ये 3 शब्द पहले बोलने के बाद ही ये लाइन बोले, I am sorry, I am taking a frivolous analogy. A chore cannot decide who can investigate him. ये पूरे लाइन आप दिखाइए, फिर कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। फिर भी मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाह रही हूं। अब तक आम आदमी पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल, उनसे जुड़े हुए वरिष्ठ नेतागण सब भी, हम सबको चोर कहलाते आए हैं। दे बीन कॉलिंग अस चोर 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 मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। तब हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये उनको समझ में तब नहीं आया मन में। आज जब मैं इतना कावियाट डाल करके, इतना कंडीशन, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग अ फ्रिवलस एनालॉजी करके बोलने के बावजूद भी उनको इतना आक्रोश आ गया है। अच्छा निर्मला जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलती हो, हवाला ट्रांजैक्शन किया हो, सरकार के किसी नियम को भंग किया हो, तो आप उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लें। आपके पास तो पूरी सरकार है, आपके पास हर कोई एजेंसी है। अगर उन्होंने कोई इलीगल काम किया है तो सरकार उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती? अरविंद केजरीवाल जी के स्टाइल ही राजनीति में यही बना ना पहले से। आप पूरे दुनिया को जो भी बोलेंगे। हाँ, जब आपके ऊपर आ जाता है एलिगेशन, उसका जवाब नहीं देंगे। चैलेंज, मुझे अरेस्ट करो, ऐसे नहीं चलती है जी राजनीति। आप वरिष्ठ पत्रकार है, आप कितने ना देखे, आपको समझ में आएगा कि जब चुनाव के माहौल में, वो भी रणनीति में है आम आदमी पार्टी, हम भी रणनीति में है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी है और बाकी सब पार्टियां भी है। इस माहौल में जनता चाहती है कि आप जिस प्रॉमिसेस किए हैं उसको फुलफिल नहीं किया, निभाया नहीं, उसके ऊपर प्रश्न पूछने में आप जवाब देना है। कल आप ही के साथियां बाहर आकर के आपके ऊपर इतने सारे आरोप डाल रहे हैं, उसको सीधा जवाब दो, क्योंकि आप ही के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी है, सिसोदिया जी है, प्रशांत भूषण जी है, ये सब वरिष्ठ बैठ करके 2 करोड़ का एक ही दिन में क्लियरेंस दिया है। आप कौन सी कंपनीज में से ले रहे हैं जिनका प्रॉफिट तक नहीं है? ये सब क्लियरेंस होने के बाद अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं, कम से कम जवाब तो दो ना। वो जवाब नहीं दे रहे हैं, टाल रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आ जाओ सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए मैं बोल रही हूं, जब एलिगेशन आपके ऊपर है, आपके प्रेरोगेटिव नहीं बनता कौन इसमें इन्वेस्टिगेट करना, कौन नहीं करना, सीधा जवाब दो। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता निर्मला जी कि वित्त मंत्री कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एलिगेशंस हैं, वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसे मामलों को अदालत में नहीं घसीटना चाहिए, ये मैं उनको कोट कर रहा हूं। काला धन और गलत तरीके से चंदा लेना, ये भी देश के साथ एक धोखा है, इसकी जांच क्यों नहीं? देश ये भी जानना चाहेगा। आप जानना चाह रहे हैं, वो सही है, जानना
आस्किंग फॉर इन्वेस्टिगेशन और उसके बारे में जानना चाहना, ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। मगर मैं ये बात आपके सामने रखना चाह रही हूं, आज चुनावी माहौल में हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रश्न उठाते जा रहे हैं, इसीलिए कि जनता जवाब से बेटर इन्फॉर्म्ड हो, उसके बाद जनता उनके अपने डिसीजन ले। उनसे भी जवाब चाहिए, हमसे जो प्रश्न पूछा जाता है उसको भी हम जवाब देंगे। जनता के लिए ये जवाब जरूरी है। सरकार या तो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के बाद क्या करेंगे वो चर्चा में नहीं है। अभी चर्चा में ये है कि चुनाव में आप बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज को चोर कहने के बाद, आप ही एक दूध से धुला हुआ है ऐसे बोलकर आने के बाद आज पूरे आप एक्सपोज हो गया है। इसीलिए आप जवाब देना है, चैलेंज ना करना। अरे आप अरेस्ट करो मुझे, क्या विक्टिम बनकर वोट मांगने के लिए आपसे षड्यंत्र कर रही हो? ये चलता नहीं है। लेकिन आपने पहले एंटिसिपेट किया होगा कि अरविंद केजरीवाल विक्टिम बन जाएंगे। ये आपको नहीं लगता आपकी स्ट्रैटेजी आप पर बूमेरैंग कर गई, जिस तरह से आपके 5 सवाल आप पर बूमेरैंग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। 5 सवाल के जवाब अगर होता, जवाब अगर मिलता, तब आप हमसे बोल सकते हैं सटीक जवाब मिल गए हैं हर एक प्रश्न के लिए, इसीलिए वो 5 प्रश्न आपके ऊपर बूमरैंग हो गए। एक का भी जवाब नहीं मिला। किसके ऊपर बूमरैंग हो रहे? जो जवाब आना है वो नहीं आ रही है। प्रश्न ऐसे कैसे खड़े होकर उनके अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़े हैं, जवाब नहीं मिल रहे, उनके ऊपर बूमरैंग नहीं कर रहे, हमारे ऊपर नहीं, उनके ऊपर बूमरैंग कर रहे। अगर इस प्रश्न को हर एक को सटीक जवाब दिया तब आप बोल सकते हैं बीजेपी आप प्रश्न इतना सामने आकर के पूछे मगर जवाब तो मिल गए, आप चुप बैठो ना, ये बात बोल सकते थे। मगर एक का भी, आज तक 30 प्रश्न हो गए। कल उन्हीं के साथियों ने इतने सारे गहरे आरोप डाले, उसका भी नहीं जवाब। मेरा प्रश्न का भी जवाब नहीं है। ऊपर से अरे चैलेंज कर रहे हैं, आके मुझे अरेस्ट करो। ये नाटकबाजी क्या है जी? सीधा जवाब दो। एक आखिरी सवाल, इसका मतलब हम ये माने कि सरकार जांच नहीं कराएगी इन सब चीजों की? ये जांच के बारे में बात करने के लिए समय नहीं है। मैं मान रही हूं ये इतने सारे प्रश्न उनके सामने है, जनता के लिए वो जवाब देने का समय यही है, क्योंकि जनता वो जवाब सुनने के बाद उनके मन बनाए वोट दें। मगर आप भागते रहो, मगर ये प्रश्न भी आपके पीछे आते रहेंगे। इसीलिए प्रश्न आपको छोड़ेगी नहीं, मगर बात यह है कि आप जवाब देने से भाग रहे हैं, इनकार कर रहे हो जवाब देने से। इससे इट इज गेटिंग प्रूवन दैट ही इज नॉट गिविंग आंसर्स एंड प्रॉब्ली द क्वेश्चंस आर राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मला सीतारमण जी। तो ये थी निर्मला सीतारमण, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, जो इन चुनाव में एंग्री यंग लेडी बन गई हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक चेहरा भी। खास मुलाकात में इतना ही, लेकिन हम आपको ये जरूर बता दें कि 7 फरवरी को वोटिंग है और हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले, क्योंकि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। वोटिंग करना आपका अधिकार है और लोकतंत्र के प्रति आपका कर्तव्य भी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है और हमारा ओपिनियन पोल भी जारी है। बात करेंगे वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में।